नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पर बात होती है जाति, धर्म, क्षेत्र और पार्टी से उठकर एक प्रगतिशील राजनीति की। प्रगतिशील राजनीति में हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी रोजी और साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार की। और इसी कड़ी में अगर शिक्षा की बात की जाए तो मैं दादरी विधानसभा क्षेत्र के खोदना कला गाँव में है और यहाँ पर जो ये प्राथमिक लेवल का हम आपको स्कूल दिखा रहे हैं, प्राइमरी लेवल का ये स्कूल है जहां पर बहुत सी समस्याएं, आप इस स्कूल की हालत देख सकते हैं। और इसी की शिकायत लेकर हमारे मंच पर कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो बताएंगे कि उन्हें इस स्कूल में, जिन्होंने यहां पर पढ़ाई की कुछ साल पहले तक, वो कहते हैं यहां पर अच्छी पढ़ाई होती थी, लेकिन अब इस स्कूल में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि बच्चे कुछ घंटे के लिए आते हैं और वापस लौट जाते हैं। ना ही शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही शिक्षकों की। तो यहाँ पर उन्हीं से जान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या नाम है सर आपका? राजवीर सिंह है मेरा नाम जो है। जी राजवीर जी, ये आपके गांव का इकलौता स्कूल है? हाँ जी, इकलौता स्कूल है हमारे यहाँ पर। इस स्कूल की भी बहुत गंभीर व्यवस्था है। पीछे पानी भरा हुआ है, घास फूस खड़ी हुई है, टीचर कम आते हैं, आंगनवाड़ी टीचर कोई बढ़िया नहीं है हमारे यहाँ पर। और ये गेट टूटे पड़े हैं, पानी भरा हुआ, सगली समस्या है जी। तो 13 से 1400 की आबादी का ये गांव है और आप ये यकीन माने कि इस आबादी में सिर्फ मात्र ये केवल एक स्कूल है जहां पर छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी यहां पर काफ़ी दूर है, इसलिए मजबूरी में गांव वालों को इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। और इस बीमार में जहाँ पर इतना ज़्यादा डेंगू, उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो डेंगू की बीमारी है वो लगातार फैल रही है और ऐसे में इन्हें अपने बच्चों के बीमार होने की भी शिकायतें मिलती रहती हैं। और सर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या है वो और क्या है? आपका नाम क्या है? प्रदीप है मेरा नाम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है और साफ़ सफाई की बिल्कुल भी नहीं है। पानी भरा हुआ है और टीचर सुबह आते हैं 9-10 बजे और वापस 12 बजे चले जाते हैं। शिक्षा नहीं दे पाते। प्रदीप, यहाँ पर आपने शिकायत की इसको लेकर? मैंने तो नहीं, लेकिन गाँव वालों ने एप्लीकेशन दे रखी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे, काफ़ी शिक्षण संस्थान बंद रहे, लेकिन अब खुल गए, तो अब उसके बाद भी यहाँ पर सरकार की तरफ से वो व्यवस्थाएं नहीं की गई जो उस स्कूल में मौजूद होनी चाहिए? नहीं मैम, इस समय कोई व्यवस्था नहीं है। इस समय तो देखो, अब आप ही एक बार कैमरा घुमा के देख लो भैया, कहीं भी तुम्हें लग रहा होगा कोई हमारी व्यवस्था सही है। टूटा फूटा घास फूस डाया वैसी पे आप इधर देखो, कोई सुविधा नहीं है किसी तरह की भी। तो यहाँ पर आप ये कुछ बच्चे भी मेरे, आप इसी स्कूल में पढ़ते बेटा? नहीं, क्लास 4 में। क्लास 4 में ये इसी स्कूल में? जी। तो टीचर्स आते हैं या नहीं? जी आते हैं, ऐसे आते हैं, 9 बजे आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं। अच्छा, तो कोई आपको पढ़ाता नहीं है यहाँ पर? जी थोड़ी बहुत देर कुछ पढ़ा हुआ, फिर बाहर निकल जाऊँ। अच्छा, तो ये स्कूल का बच्चा है जो पढ़ता है 4th कक्षा में, ये बच्चा पढ़ता है अभी। और यहाँ पर कहा कि कुछ घंटे आते हैं टीचर्स और उसके बाद चले जाते हैं। तो ये खोदना कला गांव है जहाँ पर 13 से 1400 की आबादी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, चाहे फिर वो बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन की समस्या हो और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई का कोई नहीं है। इसको लेकर यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं।